आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किश्तवाड़ साने में मरने वालों की तादाद 65, 200 से ज्यादा लापता, 150 अफराद जख्मी, कई जख्मियों की हालत नाजुक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पहुंचे चशोटी, सूरत हाल का लिया जायजा, मुतासरीन से की मुलाकात। वज़ीर ममलिका डॉक्टर जतिंदर सिंह भी पहुंचे चशोटी, सूरत हाल का लिया जायजा। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुंछ पुलिस की गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ कार्रवाई, 8 गाड़ियां जब्त, 10 अफराद गिरफ्तार। ट्रंप पुतिन मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग बंदी का बाज़ाब्ता ऐलान सामने ना सका। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज चशोटी गांव पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले वो चशोटी गांव पहुंचे। आपको बताते चले कि कल वो वादी से किश्तवाड़ की तरफ रवाना हुए थे, लेकिन आज सुबह वो किश्तवाड़ से चशोटी की तरफ रवाना हुए और थोड़ी देर पहले ही वो चशोटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उमर ने फौज के एहलकारों से भी ब्रीफिंग ली और यहाँ हालिया सैलाब से होने वाले नुकसान की खत को समझने के लिए वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का भी इस्तेमाल किया है और फौज ने उस आलात के जरिए वज़ीर आला को ब्रीफ किया है। वज़ीर आला ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इंतजामी की जानिब से कोई कोताही थी। और चशोटी इलाका पहुंचने के दौरान वज़ीर आला ने मुतासरीन के साथ भी मुलाकात की। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला चशोटी गांव पहुंचे। ये तस्वीरें हैं उमर अब्दुल्ला की जब वो उस इलाके में पहुंचे हैं जहां पर ये बादल फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल, जिसके नतीजे में अब तक 65 अफराद की जो लाशें हैं वो निकाली गई है, जबकि 200 से ज्यादा अफराद अभी भी लापता हैं। 150 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से कुछ जख्मियों की हालत नाजुक है। वज़ीर आला के हमरा उनके सलाहकार नासिर असलम वानी और दीगर जिला अफसरान भी उनके हमरा है। ये सूरत हाल का खुद उन्होंने जायजा लिया और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरे के दौरान मुतासरीन जो है उनके साथ भी मुलाकात की है और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी की है। इस मौके पर वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है कि इससे पहले मौसम की पेशगोई कर रखी थी। मूसलाधार बारिशों और सैलाब के इम्कान के बारे में पहले ही महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमें इन कीमती जानों को बचाने के लिए हुकूमत और इंतजामिया से ज़्यादा कुछ कर सकते थे, लेकिन हमें खुद को जवाबदेह होना पड़ेगा। ये कल रात जब वो किश्तवाड़ पहुंचे तो मीडिया के साथ बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। ये तस्वीरें चशोटी गाँव की, जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने सूरत हाल का अज खुद जायजा लिया है और इसके साथ साथ ही उन्होंने मुतासरीन के साथ भी मुलाकात की है। आपको बताते चले कि इस चशोटी गांव में जो 2 दिन कबल जहां पर बादल फटने के साथ साथ सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई हैं, जिसके नतीजे में अभी तक तकरीबन 65 अफराद की लाशें बरामद कर दी गई हैं और उसके साथ साथ ही वहां पर 200 अफराद लापता है और इन लापता अफराद की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बताते चले रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और इसके साथ साथ ही जो मकामी लोग हैं वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अफसोसनाक जो वहाँ से खबरें आ रही हैं लगातार कल से, कई सारे लोग जख्मी, 60 के आसपास कंफर्म्ड जो डेड बॉडीज़ हमें मिली हैं
और लापता लोगों की अभी सही तादाद जो है वो उसको हम फिलहाल असेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और क्यों हुआ इसके पीछे भी अब हमें ये जब रेस्क्यू और रिलीफ का काम ख़त्म होगा तो इस पे भी हमें इंक्वायर करना होगा कि आखिरकार जब हमें मौसम के हालात के बारे में हमें वार्निंग दी गई थी, यहाँ तक के मेट डिपार्टमेंट ने ये तक कहा था कि गैर ज़रूरी जो है घूमना जो है वो बंद करें, अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। उसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ कदम उठाए जा सकते थे जिससे कि हम ये कीमती जानें बचा सकें, उस पर ज़रूर हमें बैठ के जो है इस पे बातचीत करनी होगी। सर कितना अभी डेथ टोल क्या है सर? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा, श्रीनगर से जब मैं निकला तो उस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन मुझे मिली थी वो लगभग 55 और 60 के दरमियान, लेकिन लापता लोग काफ़ी हैं अभी भी जो कंफर्म। बढ़ते आगे बात जामा चशोटी इलाके की कर रहे हैं, वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज तीसरे रोज भी इलाके के अंदर ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मरने वालों की तादाद 65 तक पहुंची। आपको बताते चले कि 200 से ज्यादा अफराद अभी भी लापता है। चशोटी इलाका जहां पर पूरी तरह से तबाही हुई है, हर तरफ से जो तबाही है वो नजर आ रही है, चीख पुकार लोगों की, और साथ ही साथ जिन्होंने अपनों को खोया है वो उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर जो है, इलाके के अंदर इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये मनाजिर है उस इलाके की जहां पर ये तबाही हुई है, गाड़ियां तबाह हुई हैं, मकान तबाह हुए हैं, उसके साथ साथ ही पुल तबाह हुए हैं। 65 लोगों की जानें जो है अभी तक ज़ाया हुई हैं और 200 से ज़्यादा अफराद लापता है। अब तक 167 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 16 रिहायशी मकान तबाह हुए हैं और कुछ मकान जो है वो जुज़वी तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचा है। 3 मंदिर, पुल और गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। और जिला किश्तवाड़ के अंदर मौसम में बेहतरी के साथ ही इमदादी कारकुनों ने बादल फटने से मुतासर इलाका चशोटी में जिंदा बच जाने वालों की तलाश को तेज कर दिया है। जुमेरात को बादल फटने और सैलाब आने से इलाके में तबाही मची है। सानिया में अब तक मरने वालों की तादाद 65 हो गई, जबकि 167 को रेस्क्यू किया गया है और 200 से ज्यादा अफराद अब भी लापता है, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। सैलाब ने एक आरजी बाजार जहां पर ये लोग ठहरे हुए थे जो कि मसील माता मंदिर यात्रा के लिए आए थे और जहां पर ये रुके हुए थे, जहां पर आरजी टेंट लगाए हुए थे, खाना बना रहे थे लोग, वहां पर लंगर का एहतमाम भी था। जहां पर ये सैलाब आया है जिसकी वजह से वहां पर लोग जो जमा थे वो उसकी जद में आ गए। और इसके साथ साथ ये अब तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर बैग पड़े हुए हैं, लेकिन लोग जो वहां पर मौजूद थे उनका कहीं अभी तक पता भी नहीं है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और मकामी लोग भी शामिल है। 25 जुलाई को शुरू होने वाली और 5 सितंबर को खत्म होने वाली सालाना मत्सील माता की यात्रा के लिए बड़ी तादाद में लोग चशोटी में जमा थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी कल टेलीफोनिक राब्ता करके सूरत हाल का जायजा लिया और हर मुमकिन मरकजी इमदाद फराहम करने का उन्होंने यकीन दिलाया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे अजय शान है। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है, मौजूदा सूरत हाल किस तरह की है, और जिस तरह से आंकड़े जो बता रहे हैं कि 65 लोगों की अभी तक लाशें निकाली गई हैं, लेकिन अभी भी लोग जो है 200 से ज्यादा अफराद अब भी लापता है। जी बिल्कुल, वो देखिए ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि वहाँ पर जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। मलबा कई मीटर जो एक परत है नई बिछी हुई है, पहाड़ से बोल्डर्स आ गए हैं, पेड़ कट के साथ साथ आए हैं, तो उनको हटा के धीरे धीरे मलबे को हटाया जाए, जिसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी कि उसके नीचे क्या कितने लोग दबे हुए हैं। उसके साथ ही जो नाले में पानी के साथ लोग बह गए हैं वो भी एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। कुछ लोगों ने देखे हैं जो जिंदा ही पानी में बह गए थे। तो ये मिसिंग का नंबर जहां 70 क्रॉस कर रहा है, वहीं डेड बॉडीज जो है 60 के करीब कवर हुई हैं।
तो ये एक बड़ा सान्या हुआ है जिससे उभरते हुए समय तो लगेगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि वीआईपी मूवमेंट वहां पर चल रही है। आज बीती रात जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद पहुंचे थे, आज सीएम उमर अब्दुल्ला वहां पहुंचे हैं। जी। तो एक हर पहलू से वहां पर काम चल रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ निकल के आता है वो देखने वाली बात होगी। अजय, अगर हम मौसम की बात करेंगे, क्योंकि गुज़िस्ता 1-2 दिनों से मौसम वहां पर ख़राब है, जिसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कतें आ रही है इस वक्त, या आज की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह का मौसम वहां पर है, क्योंकि आने वाले दिनों के दौरान मजीद जो मौसम ख़राब होने की पेशगोई की गई है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ सकती है? जी, अभी मौसम बीच में खराब जरूर हुआ था, लेकिन मौसम साफ है और स्मूथली सारा काम चल रहा है। इस तरफ की कोई दिक्कत सामने नहीं आ रही है। लेकिन वहां पर एक दिक्कत यह आ गई है कि जैसे बाहर से कई लोगों का वहां एक जमावड़ा हो गया है, काम करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी मैनेज की जा रही चीजें, क्योंकि एक छोटी सी जगह है, वहीं पर एक बहुत बड़ा जमावड़ा हो जाता है। जब वीआईपी मूवमेंट भी होती है तो उससे काम पर असर तो पड़ता है, लेकिन जब तक आला अधिकारी नहीं पहुंचेंगे, रिलीफ और रेस्क्यू में तेजी भी नहीं आएगी, ये भी एक हकीकत है। तो कहीं ना कहीं सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो यात्रु फंसे थे बेशतर लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराम कर रहे थे। अब ज़रा बात उन लोगों की करते हैं जो मुतासरीन हैं, और उसके साथ साथ ही जो रेस्क्यू टीमों में शामिल लोग हैं, जो रेस्क्यू वहां पर चला रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, और जो लोग मुतासरीन हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया, जिन्होंने अपने दोस्तों को खोया, वो इस हवाले से इस सानिया के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ नहीं, मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रियों को टिक्का लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने माँ पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। माता रानी विरोध हो गई, खुद भी चली गई। हमारे रिक्शा नहीं की, सारे लोग पता नहीं बेचारे यात्रु कितने भागे। भगवान आपकी कैसी लीला है, कोई पता नहीं है। कोई हम बदनसीब रोने के लिए बच गए, नहीं तो रोने वाले भी कोई नहीं रहना था। मैं 12:20 पे गया था सर ऊपर लंगर पे। इधर सवारी थी, सवारी के बड़ा रश था, बहुत ज़्यादा सवारी थी सर। मेरे हिसाब से 150-200 बंदे थे सर। उनसे सामने मैं था सर। तो मेरा 14 सवारी थे सर। यहाँ पे वो खाना खा रहे थे, तो मैंने गाड़ी सर यहाँ पे लगाई थी। तो बंदे बोल रहे थे सर, मेरे जो सवारी थे 14 सवारी, वो बता रहे थे कि हम खाना खा के आए सर। ऊपर एक बड़ी जैसे आवाज़ आई सर। तो जैसे वो आवाज़ है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा, तो पीछे देखा सर मैंने, तो पीछे कोई भी बंदे मेरे को नजर नहीं आया सर। वो बंदे फिर पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं सर। मेरी गाड़ी वहाँ से खींच के लाई सर इधर। फिर इधर डेड बॉडी, कुछ बंदे मर गए थे, कुछ चला रहे थे सर। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर। बहते हुए खुद देखा सर मैं। कोई हाथ से सर इशारा कर रहा था, कोई बता रहा था बचाओ मुझे, बचाओ सर। मैं क्या कर सकता था सर, मुझे खुद डर लग रहा था सर। यहाँ तक आधे तक गया था, एक लड़के को मैंने खींच के लाया इधर। वो बोले मेरे पापा, कोई बोला मेरे भाई। मैंने कहा मैं क्या कर। तस्वीर आप देख रहे हैं पाडर के चिसौती गांव से, जहां आज ही एक कुदरत की त्रासदी नेशनल डिजास्टर आया और एक भारी बादल फटने की वजह से है काफी नुकसान हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर जाने जा चुकी हैं। जिन्होंने अपनी आंखों के सामने विटनेसेस ने इसको देखा, वो तबाही वाला मंजर हम बयान नहीं कर पा रहे। बहरहाल हाँ, कुछ फौजी लोग जरूर हैं यहाँ पर। अगर अभी कोई काम कर रहे हैं तो लोग युवा यहाँ पर है और वो अपना काम कर रहे हैं। ये यहाँ से एक ऑलरेडी एक लेडी को बचा लिया गया है, एक आंटी जी यहाँ पर फंसे हुए हैं, 2 को बचा लिया गया है। जो सेफ एंड साउंड है आंटी जी, बस इनकी टांग जो है मलबे में फंसी हुई है। आप तस्वीरें बताएंगे, हम वीडियो लगाएंगे इसमें किस तरह से भयानक मंजर आया। आपने देखा उत्तराखंड घराली में भी, अभी चिशोती के अंदर यहाँ के लोकल्स ये इसको निकालने में लगे हुए हैं। दुआ करते हैं कि जो लोग जख्मी होंगे वो जल्द से जल्द ठीक हों। जिनका नुकसान हुआ है, माता रानी उनके परिवार को उस त्रासदी को सहने की शक्ति दे। जय हिंद।
चशोटी इलाके की जहां पर जो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये वो इलाका है वो जहां पर बादल फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और सैलाब आने की वजह से पूरी तबाही, जो पूरा इलाका है वो तबाह हुआ है। तकरीबन 167 लोगों को इस वक्त रेस्क्यू कर दिया, अभी तक रेस्क्यू कर दिया गया है। 65 लोगों की जानें चली गई हैं, 200 से ज़्यादा अफराद अभी भी लापता है, जिनकी रेस्क्यू, जिनकी बचाव के लिए जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। तकरीबन फ़ौज, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मकामी लोग भी रजाकाराना तौर पर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। फ़ौज की जानिब से भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 1 दर्जन से ज़ायद रिहायशी मकान जो है वो तबाह हुए हैं, मंदिर तबाह हुए हैं, पुल तबाह हुए हैं, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं और उसके साथ साथ ही इंसानी जानें जो है वो भी ज़ाया हुई हैं। ये तस्वीरें हैं चशोटी इलाके की। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर तबाही हुई है, किस तरह से रिहायशी मकानों जो दीगर तामीराती ढांचे हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है, गाड़ियां तबाह हुई हैं। आपको बताते चले कि ये जुमा रात के दिन ये वाक़या पेश आया है। दोपहर तकरीबन 12 बजे के करीब जब बादल फटने के बाद ही सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और सैलाबी सूरत हाल ने उस मकाम को अपने साथ बहा ले गया जहां पर जो आरजी जो लगाए हुए थे, आरजी टेंट लगे हुए थे, क्योंकि वहां पर मसील माता मंदिर के लिए जो यात्री थे वो जमा थे, खाना खा रहे थे, कुछ लोग ड्राइवर थे। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से वहां पर छोटे छोटे बच्चों को वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है और उन्हें महफूज मकामात की ओर मुंतकिल किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें गुलिस्तान न्यूज़ पर कि किस तरह का मंजर इस वक्त है। दिल दहलाने वाले मंजर जो है वो सामने आ रहे हैं। वहां पर लोगों को रेस्क्यू, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से वहां पर रेस्क्यू करके उन्हें मलबे से निकाल कर अब अस्पताल की तरफ ले जा रहा है। वहां पर हर तरफ से चीखो पुकार है। अपनों ने जिस तरह से अपनों को खोया है, किसी बाप ने अपने बच्चों को खोया तो बच्चों ने अपने बाप और माँ को खोया है और उसके साथ साथ ही जो बच्चे हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया। तो वहाँ हर तरफ से चीखो पुकार है, दिल दहलाने वाली तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। ये वो बच्चा है जिसे मलबे से कुछ ही देर पहले निकाल लिया गया है और उससे कोशिश की जा रही है कि उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जाए। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं उस छोटे बच्चे की, उस कमसिन बच्चे की, 3 साल या 2 साल का बच्चा होगा, जिसके रेस्क्यू करते हुए अब उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जो खबर हमें मिल पा रही है कि अभी बच्चा जो है वह अभी सांस ले रहा है, अभी जिंदा है। इसे 2 दिन के बाद ही मलबे से निकालकर जिंदा वहां से निकाल लिया गया है और दर्जनों अफराद को उस मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। ये उस बच्चे को भी निकाल दिया गया। आज जब रेस्क्यू वहां पर चलाया जा रहा था, कुछ लोगों को आज भी वहां से जिंदा निकाल लिया गया है और उन्हें मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद ही उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये ज़िला किश्तवाड़ का चशोटी इलाका है। तकरीबन ज़िला किश्तवाड़ से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर ये चशोटी गाँव है। जो मंदिर है, मसील माता मंदिर है, वहाँ पर यात्रा के लिए लोग आए थे, यात्री आए थे और वहाँ पर ये 2 रोज़ कबल यानी कि जुमेरात को 12 बजे दोपहर ये घटना घटी है, जब बादल फटने के बाद ही सैलाबी सूरत हाल वहाँ पर पैदा हुई है, जिसने उस इलाके को जहाँ पर ये लोग जमा थे उसे अपने साथ वो बहा ले गया और अभी तक 65 लोगों की जान चली गई है, 167 लोगों को बचा लिया गया है, 200 से ज़्यादा अफराद लापता है। अब माना ये जा रहा है कि वहाँ पर मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है।
इधर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा है कि चशोटी में हालात भयानक हैं, हर तरफ तबाही ही तबाही है। उन्होंने कहा है कि पहले कोशिश है कि जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जाए और लापता अफराद की तलाश करें। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद अब्बास से बात करते हुए किया है, क्योंकि सुनील शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के दीगर लीडरान जो है वो इस सानिया के बाद ही इलाके के अंदर मौजूद है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक, जो मैं बयान नहीं कर सकता। चारों तरफ से शोर, चीखें, इंजर्ड, डेड बॉडीज़, ये मंज़र था यहाँ पे। धीरे धीरे इंजर्ड को शिफ्ट किया हमने, डेड बॉडीज़ डिस्पैच हुई। कुछ सुबह 27 डेड बॉडीज़ को डिस्पैच करके मैं यहाँ आया, 8 अनआइडेंटिफाइड थी। तो ले दे के बहुत ही मैं कहता हूँ भयानक ही मंज़र था, जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। इस प्रकार का हादसा होना, जहाँ यात्री एक आस्था के साथ माता के भवन जा रहे हैं, लंगर में बैठे थे और वहाँ पे ये सान्या पेश आया। मुझे लगता है कि इससे बड़ा अफसोसनाक हादसा कोई हो नहीं सकता। सुनील जी, जो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी क्या लगता है कि कुछ जो लोग अभी जिन लापता हैं वो उस मलबे के नीचे हो सकते हैं? हाँ, कुछ तो वाश आउट हो सकते हैं, लेकिन कुछ वो मलबा जो डेब्रिस है उसके नीचे ज़रूर होंगे, क्योंकि वहीं पे लंगर था और वहीं पे वो सारा मलबा गिरा है। ऐसा मेरा इम्कान है कि सैकड़ों में वहाँ पे डेड बॉडीज़ हो सकती है। जो ज़ख्मी थे उनको अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ पहुँचाया गया और कुछ को रेफ़र कर दिया गया जम्मू के लिए। जो यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल था अठौली में, क्या उसमें अभी कोई ज़ख्मी है? अभी हैं, 5 लोग हैं, लेकिन वो माइनर हैं। मुझे लगता है कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा चोटें नहीं हैं। जो इधर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर सत शर्मा भी इलाके के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि चशोटी इलाके में जो सानिया पेश आया वो जम्मू कश्मीर की तारीख में पहला और सबसे बड़ा सानिया है। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है और उम्मीद करते हैं कि जो लापता है वो सही सलामत मिले, और इंतजामिया से अपील करते हैं कि मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए। जो मैं देख रहा हूँ, इतनी बड़ी त्रासदी शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में हम लोगों ने पहली बार देखी है। इतना बड़ा नुकसान और उस नुकसान की भरपाई करना शायद असंभव है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो आंकड़े हमारे ध्यान में मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, भगवान करे वहीं तक रिस्ट्रिक्ट हों, और जो लोग भी हमारे ध्यान में नहीं आ रहे, जहाँ जो लोग हम कह रहे हैं कि गुम हैं, वो जल्द से जल्द हमें मिलें। जो लोग ज़ख्मी हैं, भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो ठीक हों और अपने घरों तक पहुँचे। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में इससे बड़ी त्रासदी जो है वो हम लोग कभी नहीं देखे। सर, जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है यहाँ पे, वो मैं देख रहा हूँ कि लगातार सुबह से लेकर लोग काम कर रहे हैं। बड़ी चट्टानें हैं, शायद उनको इस वक्त तोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि लगभग 4-5 हज़ार लोग श्रद्धालु जो हैं माता जी के मंदिर में हैं। पहली कोशिश यही रहेगी कि रास्ते को ठीक करके उन लोगों को अपने घरों तक पहुँचाया जाए, और उसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी प्रार्थना है, सुनील जी तो काम कर रहे हैं, कि कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर रहने वाले लोगों को, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, खाने की कोई समस्या, कोई रिक्वायरमेंट है प्रोविजनल्स की, वो किसी किस्म की दिक्कत यहाँ पर लोगों को ना हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान। सर, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, जहाँ जिन लोगों की जान गई है, क्या उनके लिए कोई रिलीफ का ऐलान हुआ है? मैं एलजी साहब से इस विषय में बात करूँगा, और मेरा मत तो मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो लोग भी हमारे बीच में नहीं रहे उनके लिए एक जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। जान तो वापस नहीं लाई जा सकती, वो तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। आप मान लीजिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। जो लोग गुम हैं, जो लोग अभी नहीं मिल रहे, उनको उनके घरों तक पहुँचाने की वजह। चलिए अब जरा बड़ी खबर आपको बताते चले कि टंगडार के इलाके के अंदर फौज की जानिब से वहां पर मशकें चलाई जा रही हैं। आपको बताते चले कि सरहदी इलाका टंगडार में भारतीय फौज के जवानों ने मशकें अंजाम दी है और फौजी एहलकारों ने मशकें जगराफाई हालात में मुख्तलिफ ऑपरेशन को लेकर ये अंजाम दी है। बड़ी खबर आपको बताते चले कि शुमाली कश्मीर के कुपवारा के टंगडार इलाके के अंदर
फौज की जानिब से मशकें चलाई जा रही हैं। आपको बताते चले कि टंगडार के अंदर फौज की जानिब से फौजी एहलकारों ने मुश्किल जगराफाई हालात में मुख्तलिफ ऑपरेशनल ड्रिल्स का मुजाहरा किया है और इन मशकों का मकसद सरहदी इलाकों में किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए जवानों की तैयारी और ऑपरेशनल सलाहियत को मजीद बेहतर बनाना है। इलाके में फौजी काफिलों की जो फौजी जवानों की नकल हरकत और मशीनी आलात का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि जवानों ने हथियारों के साथ अमली मशकों में हिस्सा लिया है। और फौजी हुकाम का कहना है कि सरहदी इलाकों में इस तरह की ड्रिल्स मामूल का हिस्सा है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। तो आपको बताते चले कि जो ये शुमाली कश्मीर का कुपवारा इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक इस तरह की जो फौजी मशकें हैं वो चलाई जा रही हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इस तरह की मशकें अंजाम दी जा रही है। बढ़ते आगे बात अब पुंछ की करते हैं। पुंछ के अंदर भी पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और 8 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं, जबकि 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और मुहिम को जारी रखते हुए जिला पुंछ पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे और 8 ट्रैक्टर ट्रालियां जब्त कर ली हैं जो दिगवार, मल्ती और खारी से मादनियात की गैर कानूनी कानकनी में मुलविस पाए गए हैं और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से एक केस भी दर्ज कर दिया गया है। मुतल्लिका कार्रवाई के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट को मुतल्ला कर दिया गया है और इस ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। गैर कानूनी कानकनी माहौलियाती तवाज़ुन के लिए शदीद खतरा है, जिससे कुदरती वसाइल के बड़े पैमाने पर कमी और रियासती खजाने को भारी नुकसान भी पहुँच रहा है। और इन मनफी असरात को मद्देनजर रखते हुए पुंछ पुलिस ने अपनी मुहिम को मजीद सख्त किया और इस हवाले से कार्रवाई करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि कई ट्रैक्टरों को भी जब्त कर लिया गया है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।